Hello guys, welcome back on my YouTube channel Abdhesh English Classes. Now I'll discuss about the most important topic of grammar which is very important for all student and learner of English. In this video, I will discuss about definition of grammar, various element of grammar, etymology, orthography, prosody, punctuation and syntax. You can also watch my previous video syllabus for foundation batch. In that video I'll discuss about basic syllabus of English which is very important for all learner who don't have basic knowledge of English grammar. They can gain knowledge of grammar and it is very helpful to you. So please watch my previous video. Let's discuss about the grammar. आइए अब हम लोग जो होता है ग्रामर के बारे में स्टडी करेंगे कि ये व्याकरण है क्या। ग्रामर इज अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच टीचेस अस हाउ टू राइट रीड एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर जो है व्याकरण वो भाषा का अध्ययन है। भाषा का जो अध्ययन होता है, भाषा का अध्ययन को जो होता है हम लोग ग्रामर के नाम से जानते हैं, ग्रामर के नाम से जानते हैं। अब ये जो है इसमें हम लोग ये सीखते हैं कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो व्याकरण कुछ नहीं है। व्याकरण क्या है कोई पूछे तो हम सिंपल सी जवाब दे सकते हैं, भाषा का अध्ययन जो होता है वो व्याकरण कहलाता है। किसी भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का व्याकरण होता है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, तमिल हो, हर लैंग्वेज का जो होता है अपना ग्रामर होता है। वेरियस एलिमेंट ऑफ ग्रामर। अब हम लोग जो होता है ग्रामर के जो विभिन्न एलिमेंट है उस एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो है वो हमारा एटिमोलॉजी है। अब ये एटिमोलॉजी क्या है? इट इज द ओरिजिन ऑफ ए वर्ड एंड द स्टडी ऑफ हाउ इट्स यूज एंड मीनिंग हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। अब इसमें हम लोग यह स्टडी करेंगे कि जो किसी भी वर्ड है, किसी भी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसी भी वर्ड का जो प्रारंभिक अवस्था में जो उसका शुरुआत हो, उसका शुरुआत कहाँ से आया, किसी भी वर्ड का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, किस स्थिति में हुआ, पहले वो क्या था और अब वो क्या है। सम वर्ड विथ द लैटिन और ओरिजिन हैव द वेरिएशन टू देयर प्लूरल। अब कुछ लोग जो कुछ वैसा वर्ड है जिसका हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें चेंजिंग करना पड़ता है। इंस्टीड ऑफ एडिंग एस द फॉलोइंग फोर वर्ड्स चेंज फॉर्म। अब जो होता है उसमें एस न लगा करके जो होता है उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए जो होता है हम अलग अलग रूल का प्रयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ वर्ड बताया गया कि ये वर्ड का ओरिजिन क्या है, तो पहले हम जब ही लिखते थे तो ही का जो स्पेलिंग होता था वो एच ई ना होकर के एच डबल ई होता था, लेकिन अब जो होता है ये चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद जो होता है इसका वर्ड मीनिंग जो होता है वो एच ई बन गया। तो पहले एच डबल ई था लेकिन अब एच ई बन गया। उसी की तरह जो होता है वी, अब बी का जो स्पेलिंग है पहले डब्लू डबल ई था लेकिन अब जो होता है डब्लू ई बन गया। ये जो होता है समय के साथ चेंज हुआ कि जो वी का वर्ड मीनिंग था डब्लू डबल ई अब डब्लू ई बन गया। सन का जो वर्ड मीनिंग था उसमें एस यू डबल एन ई लिखा जाता था लेकिन अब जो होता है केवल एस यू एन लिखते हैं। तो मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश में बहुत चेंजिंग आया। इसी चेंजिंग को हम लोग एटिमोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जो मेरा सेकेंड एलिमेंट है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, अब ये जो ऑर्थोग्राफी जो है वो है क्या, इसके बारे में जानते हैं। एन ऑर्थोग्राफी इज ए सेट ऑफ कन्वेंशन फॉर द राइटिंग लैंग्वेज एंड इट्स इंक्लूड नॉर्म ऑफ स्पेलिंग, हाइपरनेशन, कैपिटलाइजेशन, वर्ड ब्रेक्स, एम्फेसिस एंड द पंक्चुएशन। समटाइम देयर मे बी ए वेरिएशन इन लैंग्वेज ऑर्थोग्राफी एज बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग इन केस ऑफ द इंग्लिश ऑर्थोग्राफी। सिंपल सी जान लें कि जो ऑर्थोग्राफी होता है इसमें हम लोग जो वर्ड है, वर्ड का जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है,
कहाँ पे हाइपरनेशन होना चाहिए, वर्ड में कहाँ पे जो होता है कैपिटलाइजेशन, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, और साथ ही साथ जो होता है हमें ये जानना है कि जो वर्ड है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, उस वर्ड का उच्चारण कैसे करना है। ये सब हम लोग जो होता है ऑर्थोग्राफी में जानेंगे। इसमें हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंस है वो सही कैसे होता है, उचित कैसे होता है। अब जैसे एक सिंपल वर्ड ही लेते हैं, सिंपल वर्ड जो WILD, अब सिंपल अर्थ में इसको लोग विल्ड पढ़ता है, लेकिन इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाइल्ड होता है। तो विल्ड और वाइल्ड ये जो होता है हम लोगों के साथ जो होता है बहुत समस्या होती है। तो इसके बारे में जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन का स्टडी करते हैं तो हमें ऑर्थोग्राफी का स्टडी करना पड़ता है। और ऑर्थोग्राफी में जो होता है हम लोग वर्ड का प्रोनाउंसिएशन का स्टडी करते हैं कि स्ट्रेस कहाँ पे देना है वर्ड में, उसका स्पेलिंग पे कैसे उसका प्रोनाउंस करना है, कहाँ पे कैपिटलाइजेशन कैपिटल वर्ड का प्रयोग करना है, वर्ड का ब्रेक कैसे करना, जब सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो उसमें इंटोनेशन आना चाहिए। तो इसके बारे में जो होता है हम लोग ऑर्थोग्राफी में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड, प्रोसडी। अब ये प्रोसडी है क्या, तो आइए डिस्कस करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ अ स्टाइल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएट्री इन विच वी स्टडी इंटोनेशन एंड रिदम ऑफ पोएटिक वर्क्स एंड फोनेटिक्स टर्म दैट यूज मीटर, रिदम, टेम्पो, पिच and loudness and a speech conveying the information about the meaning and structure of the alterness। अब इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि जो वर्ड है, अब जो वर्ड का जो मीनिंग है उसका जो अर्थ है वो अलग अलग फॉर्म में उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है। ग्रामर में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड है लेकिन एक ही वर्ड का एक से अधिक अर्थ निकलता है, अलग अलग सेंस में उसका अर्थ जो होता है डिफरेंट हो जाता है। तो उस डिफरेंट जो उसका अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग डिफरेंट होता है, उस डिफरेंट मीनिंग के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। अब इसको जो होता है हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। डस्ट, तो सिंपल सेंटेंस में डस्ट का अर्थ होता है धूल, लेकिन यहाँ पे जो होता है पोएम में डस्ट का अर्थ होता है सोल्जर, सैनिक, वॉरियर। तो ये कवि को एक छूट होता है कि वो अपने अनुसार से जो होता है वर्ड का अर्थ निकाल सके। तो इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो पोएम में पोएट्री सेक्शन का एक पार्ट है, प्रोसडी का प्रयोग जो होता है पोएट्री में किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरा आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है जो किसी भी बात को हम बोलते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आना। रिदम का मतलब होता है लय, ताल। तो पोएम में जो होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है और कविता पढ़ते समय दोनों बातों का हमेशा ख्याल रखा जाता है। इट इज़ ए फोनेटिक टर्म। फोनेटिक का मतलब इसका फोनेम्स का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। उसमें जो मीटर्स आता है, मीटर्स का मतलब होता है गति, कि हम उसमें किस गति से जो होता है उसका उच्चारण करें, उसका लय कैसा हो। टेम्पो, टेम्पो का मतलब होता है ध्वनि, कि ध्वनि जो होता है कैसे पिच होता है। पिच का यहाँ पे जो अर्थ होता है राइज एंड फॉल, मतलब स्वरों में उतार और चढ़ाव, उसको हम लोग जो होता है पिच कहते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बॉल जहाँ पे टप्पा खाती है उसके बाद ऊपर उठती है, तो जहाँ पे बॉल टप्पा खाने के बाद ऊपर उठती है उसको पिच का प्रयोग करते हैं। तो बोलते समय जो होता है हम लोग साउंड को, हमारा जो वॉइस है, वॉइस रीडिंग में जब देखते हैं तो कभी साउंड नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग पिच के नाम से जानते हैं। या फिर जो हमारा लाउडनेस है, जो हमारा बोलने का जो गति है वो कितनी तेज है। अ स्पीच फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ अटरनेस। अब इसमें जो होता है जो बात को हम बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, उसका जो मीनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस अर्थ में जाता है। बोलते समय जो उसका वर्ड मीनिंग है वो अलग अलग हो जाता है। अपने टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, वो भी कैसा सिंबल, स्पेसिफिक सिंबल, खास सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब ये जो खास सिंबल जो होता है वो हमारे टेक्स्ट को क्लियरलीफाई करता है कि उसमें क्या लिखा हुआ, उसका एक रियल मीनिंग देता है। इट शोज अस वेयर वी नीड टू पॉज। अब ये पॉज कहाँ लेना, हमें रुकना कहाँ है, जैसे कॉमा है वहाँ पे हमको रुकना पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग को बताता है। इट सेपरेट्स द आइडिया फ्रॉम ईच अदर।
अब ये जो होता दो विचारों को अलग करता है। लेट अस नो दैट द सर्टेन फ्रेज क्वेटिंग समवन एल्स वर्ड, और कभी कभी जो होता है सेंटेंस को अलग करके जो होता है ये फ्रेज में डिवाइड कर देता है और उस वर्ड का जो होता है एक अलग मतलब निकाल देता है। एंड हैज़ ए डोजन अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन, अब इसका जो होता है दर्जनों भर से अधिक कार्य होते हैं और इसका जो संख्या होता है वो बहुत सारे संख्या में आता है। इस पर मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पंक्चुएशन के बारे में। अब जो होता हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के बारे में जानें कि सिंटैक्स होता क्या चाहिए, सिंटैक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सिंटैक्स इज ए रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये जो होता है भाषा का नियम है कि किसी भी भाषा का जो होता नियम होता है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। इसको हम लोग डिक्टेट्स भी बोल सकते हैं। डिक्टेट्स का मतलब होता है वर्ड में सुधार करना। दो गो जो वर्ड होता है कभी हर सही दीर्घई में गलत कर देते हैं तो उसको डिक्टेशन कहते हैं कि उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं। इट डिक्टेट्स हाउ वर्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर पुट टुगेदर इन ऑर्डर टू कन्वे ए कंप्लीट थॉट। अब ये बताता है कि एक कंप्लीट थॉट देने के लिए, एक कंप्लीट विचार देने के लिए जो अलग अलग जो वर्ड होता है उस वर्ड को जो होता है कंप्लीट सेंटेंस में कैसे बताना है, कैसे एक सेंटेंस बनाना है जिससे पता चले कि उसका विचार क्या है, उसमें क्या बोला गया है, उसका जो कंप्लीट मीनिंग है, एक सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग दे सके और वो ग्रामेटिकली सही हो। इसमें पता है हमें कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो होता है हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब के बाद जो होता है हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद जो होता है अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हमारा सिंटैक्स के अंतर्गत आता है। इट रेफर्स टू द रूल्स दैट गवर्न द वे विच द वर्ड कंबाइन द फॉर्म फ्रेजेज क्लॉजेज एंड द सेंटेंसेज। अब ये जो होता है इस रूल में भी इसका प्रयोग होता है जिसमें कंबाइन किया जाता है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। दूसरा जो होता है वो फ्रेज का मतलब होता है जिसका अलग अर्थ निकले, सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्लॉज भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है लेकिन इसका फुल वर्ड मीनिंग निकलता है, इसका पूरा सेंस निकलता है। और सेंटेंस जो होता है एक वाक, ग्रुप्स ऑफ वर्ड, उसको हम लोग वाक बोल सकते हैं जिसमें फुल स्टॉप होता है। अगर फुल स्टॉप नहीं है तो फ्रेज है, अगर फुल स्टॉप लग गया तो सेंटेंस कहलाता है। अब इसमें क्या है तो द टर्म सिंटैक्स कम फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग अरेंज टुगेदर। अब सिंटैक्स जो है ग्रीक वर्ड से है जिसका अर्थ होता है अरेंज टुगेदर, एक साथ सजाना। किसी भी चीज़ को जो होता है अरेंज करना है क्या कहलाता है, तो ये जो होता है अरेंज करना सिंटैक्स कहलाता है। ये जो जितना भी टॉपिक था वो टॉपिक को शॉर्ट में बताया गया। सिंटैक्स को भी हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे कि सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का रूल क्या है, उस रूल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग हैं जो पंक्चुएशन है इस पर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पंक्चुएशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। प्रोसिडी पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ जो होता है हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ऑर्थोग्राफी, इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये जो होता है फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में ऑर्थोग्राफी का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है और ऑर्थोग्राफी का जो होता है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यदि आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है उस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है अवधेश इंग्लिश क्लासेज। You can also get knowledge of English from my Facebook page, and if you want to get more knowledge, first of all subscribe my YouTube channel and press bell icon for notification। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होता है ये दिया हुआ है, वहाँ से लिंक के द्वारा जो होता है आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।